शक्कर माँ की बच्ची, बारात आने वाली है और तू अभी तक तैयार नहीं हुई है। जल्दी से तैयार हो जा। ममता दी, ममता दी, ममता दी। भाग गई ना छोरी। अब अगर भगवान भी हमारे घर में कोई छोरी भेज देगा, गलती से भी भेज देगा, तो मैं खुद अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगा, जान से मार डालूंगा उसको मैं। अब अगर भगवान भी हमारे घर में कोई छोरी भेज देगा, गलती से भी भेज देगा, तो मैं खुद अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगा, जान से मार डालूंगा उसको मैं। लड़की अरे बहू क्या हुआ? अरे अरे मुंह तो फूटेगी भी, क्या हुआ? छोरा हुआ है माँ जी। छोरा होया, छोरा होया। हे भगवान, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। छोरा होया, छोरा होया। छोरा होया, छोरा होया, छोरा होया जी, छोरा होया। भाई साहब वो बाराती क्या हुआ? बाराती मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं बारात आई है तो दुल्हन साथ लेकर जाएंगे। अरे तूने उनको समझाया नहीं कि ममता की तबीयत ठीक नहीं है, आज फेरे नहीं हो सकते? समझाया था भाई साहब, पर वो मानने को तैयार नहीं है। अरे करण, खरा खरा मुंह के तेकरा, जा जाके उस कलंकिनी को ढूंढ करके ला। जी दादा। तू कहीं नहीं जाएगा। अगर तुम लोग मेरे को 302 में अंदर कराना चाहते हो तो जाओ, ढूंढो उस छोरी को, लेकिन कान खोल के सुन लो, इस घर में वो छोरी नहीं, उसकी लाश के टुकड़े आएंगे। ईश्वर ने जब है दिया इनको बराबर का हक, फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क? बेटियों को मिलेगा जो मौका, नाम रोशन करेंगे बड़ों का। क्यों न मिल करके अब देखें दुनिया में सब, बेटे बेटी को एक आंख से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। बड़ा चौड़ा हो रहा था वीर प्रताप, बार बार सीना ठोके था, मूंछों पे ताव दे रहा था। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। आज बेटी उसी ने पढ़ा के चली गई। इसी बेटी के लिए हमसे रिश्ता तोड़ा था, हमसे। आज इसी ने बेटी छोड़ के चली गई, इसके मुंह पे कालिक पोत के चली गई। अब देखें
कि वीर प्रताप कब तक सरपंच बना रहेगा। देख बेटा रणधीर, इस मौके का फायदा उठाना है, हाथ से नहीं जाने देना इसने। चिंता करना बापू, कब कहां और कैसे मौके का फायदा उठाना है, मैंने बचपन से यही तो सीखा है। मजे की बात सुनवा, गांव वालों से मुझे पता चला है कि बारातियों से झूठ बोला जा रहा था। उन्हें कहा जा रहा था कि ममता बीमार हो गई है और ब्याह करने की हालत में नहीं है। मगर इससे भी ज्यादा मजे की बात, दूल्हा अपनी बात पे अड़ गया। ब्याह किए बिना मैं इस घर से वापस नहीं आने वाला। इज्जत बचाने के लिए उसने झूठ बोला, लेकिन जब दुनिया के सामने आएगा सच, तो क्या करेगा वीर प्रताप है? अब देखना तो यो है कि जब सच आएगा तो क्या हालत होगी वीर प्रताप की। अरे यार, कब से पागल बना रखा है आप लोगों ने। दुल्हन बीमार हो गई है, वो शादी नहीं कर सकती है। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि दुल्हन भाग गई है। अरे जीजा जी थोड़ा शांति से तो काम। कौन जीजा? किसका जीजा जी है? सारी दुल्हन भाग गई है तो कोई रिश्ता नाता नहीं है तारा हमारे साथ। अरे कोई रिश्ता ना है तो यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हो? जाओ अपने घर। अरे अरे छोरे, तमाशा हम कर रहे हैं। अरे तमाशा तो तुम लोगों ने हमारा बना दिया है, दो गांव के लोगों के बीच। कितनी खुशी से, कितने अरमान से हम लोग बैंड बाजा लेके, बारात लेके इधर आए थे कि दुल्हन लेके घर पहुंचेंगे। अब जब खाली हाथ गांव पहुंचेंगे तो वहां क्या जवाब देवेंगे? हमारी तो पूरी की पूरी इज्जत ही चली गई। कुछ ना समझ में आ रहा क्या करे। गांव के सामने तो नाक कटने वाली है। ओ वीर प्रताप, के खड़े खड़े सोच रहे हो? अब बारात खाली हाथ लेके जाएंगे तो गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? अब कुछ तो बोलो। देखो चौधरी साहब, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपके हाथ जोड़ के माफी मांगने से हमारी इज्जत वापस आ जाएगी के? मेरी इज्जत तो वापस तभी आएगी जब मैं यहां से दुल्हन लेके जाऊंगा। हद होती है। देख बेटा, मैं तेरी बात को अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं समझे ससुर जी आप हमारा दुख। मेरी हालत कोई नहीं समझ रहा है। मेरी दुल्हन भाग गई है। ससुर जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कुछ करो, मेरे को दुल्हन दिला दो, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जानी है। कुछ करो, कुछ करो। मतलब मैं बगैर दुल्हन के इस मंडप से नहीं जाऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए। कोई तो मेरी मदद करो, मेरे बरातियों, आप ही लोग कुछ करो। हे भगवान, इस घर पे तो किसी की नजर लग गई। ऐसा दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? दादी जी ऐसा ना बोलो। अरे तो और क्या कहूं बहू, इस लड़की ने, ममता ने किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। पूरा बारात आई खड़ी है, बारात बैठी है। और तेरे दादाजी सही क्या करते, उस वक्त वो कमे थे ना, या लड़की एक दिन कलंक लगा के जागी और देखो कर गई वो काम, और यो होया तुम दोनों के कारण। बाजी हमने क्या किया है? एक छोरी तो तुम संभाल नहीं पाए। छोरी जवान हो रही थी, कहाँ जाती है, किसके साथ उठती बैठती है, क्या पढ़ती है, पता लगाया तुमने? तुम क्यों पता लगाओगे जब छोरे ने इसका ध्यान को ना, उसने खुली चूके दी। पर तुम दोनों ने तो अपना फर्ज निभाना चाहिए था, अखबार भी भूल गई। पर दादी जी, ममता को देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि वो ऐसा कदम भी उठा सकती है। जब देखो तब बस वो पढ़ती ही रहती थी। हाँ,
आज पहली बार महसूस हो रहा है कि तेरे दादा की बात मानकर उस दिन ममता का गला घोट देते ना तो सही करते। वीर प्रताप चौधरी, क्या सोच रहे हो भाई? इस तरह सर झुका के खड़े रहने से कुछ ना होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। देखो चौधरी साहब, जो भी हालत है वो आपके सामने है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं बताता हूँ आप क्या करो, मैं बताता हूँ। आप एक काम करो, किसी से पिस्तौल लेके आओ और मेरे माथे में गोली मार दो, ठीक है? कम से कम यहाँ से बारात खाली हाथ तो नहीं जाएगी, मेरी अर्थी लेके जाएगी। दुल्हन नहीं दी आपने। ससुर जी, मैं आपके आप सामने ना हाथ जोड़ रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ। पिस्तौल लाओ और गोली मार दो मेरे को, मार दो, मारो मेरे को, मंगवाओ बंदूक मंगवाओ। क्यों साग रचा रस है? इस तरह नाटक करने से कुछ ना होने का। तो फिर आप ही बता दो कि कैसे हमारा ब्याह होगा और कैसे हमारी इज्जत वापस आएगी। आप तो बड़े तजुर्बेकार लग रहे हो ना, बताओ बताओ ना। बोलती बंद होगी आपकी है? अरे बोलते क्यों नहीं हो, बोलो। अरे भाई, ये कौन है बुजुर्ग आदमी जो चौधरी पाक रहा है? दादा है मेरा। अरे दादा, गलती होगी दादा, गलती होगी, मैंने माफ कर दो। लेकिन क्या करो, आप भी समझा करो ना। मेरी लुगाई भाग गई, फेरे फेरे होने से पहले भाग गई। आप समझ रहे हो ना कि बीत रही हम पे। बताओ ना, आप ही को जुगाड़ लगाओ, कुछ तो करो, मेरी इज्जत बचा लो। कहीं से कोई भी ले आओ, मेरे को दुल्हन चाहिए बस। जो लोग न मानने वाले, मैं क्या करूं पिताजी? अरे करने को तो तू उसी दिन बहुत कुछ कर सकता था, जिस दिन वो कलंकनी छोकरी तारे घर पैदा हुई थी। लेकिन ना, तुझसे उसका गला ना दबाया गया। बारे से गलती हो गई पिताजी। बेटी के मोह में मैं पागल हो गया था। अपनी गलती का इतना बड़ा फल भुगत रहा हूं मैं। ना वीर ना, तू अकेले ना भुगत रहा है। बेइज्जती सिर्फ तारी ना हुई से, असली बेइज्जती तो मारी हुई से। गांव में इस बात की चर्चा होगी ना, तब ये कोई नहीं कहेगा कि वीर प्रताप की छोरी भाग गई है, बल्कि सब लोग ये कहेंगे कि सूरज प्रताप बेनीवाल की पोती भाग गई है। इतने दिनों की खानदान की कमाई हुई इज्जत सब धूल में मिल गई। अरे वो भी सब थारे कारण। अगर तू उस दिन उस लड़की को न बचाता ना, तो आज तारे को ये दिन नहीं देखना पड़ता। भूल हुई पिताजी, बहुत बड़ी भूल हो गई। जो मैंने उस वक्त आपकी बात नहीं मानी, उस वक्त आपकी बात मान के वो छुरी का गला दबा दिया होता, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। पर आप बताओ पिताजी, इस मुसीबत से मैं कैसे निकलूं? पिताजी, मैं क्या करूं? क्या हुआ बाबूजी? तू जा, छोड़ यहां से। इस वक्त चली जा, जा। ये वही झारखंड वाले की छुरी से ना, जिसके घर वाले इसको मरी हुई समझ के यहां छोड़ गए थे।
क्या करूं पिताजी? अरे भाई पूरा क्या हो गया? ये बता, थारे घर में किसी अड़ोस पड़ोस में कोई छोरी है के? कोई कानी लंगड़ी लुल्ली जो भी हो, सबसे काम चला लूंगा मैं। मतलब मैं ना शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, कुछ भी कर लो। तैयार है तो क्या करेगा? कमला, कमला बाहर आ, मेरे को तेरे से बात करनी है। अरे जा बेटी, सुन के कहे। जी माँ जी। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। अरे बापू पता करना क्या हो रहा है। सब्र रख, कोई ना कोई हल निकाल कर ही आएंगे। मेरे को हल नहीं चाहिए, मेरे को दुल्हन चाहिए, वो भी खानदानी। मिल जाएगी, मिल जाएगी, चिंता मत कर। अरे भाई पूरा क्या हो गया? ये बता, थारे घर में किसी अड़ोस पड़ोस में कोई छोरी है के? कोई कानी लंगड़ी लुल्ली जो भी हो, सबसे काम चला लूंगा मैं। मतलब मैं ना शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, कुछ भी कर लो। तैयार है तो क्या करेगा? क्यों? मेरे में कुछ कमी है के? 500 बीघे जमीन है हमारी, समझ गए? और 2-2 ट्रैक्टर चलते हैं, और अपने बाप का इकलौता छोरा हूं। और वैसे मैं सारी चीजें तेरे को क्यों बता रहा हूं? तू कौन है भाई? राम प्रताप बेनीवाल नाम है हमारा। तो क्या करूं भाई? जबान संभाल के बात कर। क्यों? मेरा चाचा है वो। सगा। माफ करना चाचा जी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ ना, तो मतलब। वैसे बेटा तू पहचानेगा कैसे? हम इनसे पहले तो कभी मिले नहीं, और जहां तक मन ने याद पड़ रहा है, वीर प्रताप ने हमें कभी बताया भी नहीं कि उनका कोई छोटा भाई भी है। अरे बताएंगे कैसे, हमारी आपस में बंटीना है। काम और मुकान में आना जाना है बस। क्यों, कोई मर गया के? हालत तो इससे भी खराब है, इसलिए खुद को रोक ना सके। राम प्रताप जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया किया। अब भाई मुसीबत के समय तो अपने लोग ही काम आवे हैं, गैर को नहीं। बापू तो एक काम करना, इसी से पूछ ले, इसी की कोई छोरी वोरी हो तो उसी से टांका बिठवा दे। ओ, सबर रख, कुछ भी पूछे जा रहा। अरे बेटी मेरी कोई ना, गांव में एक की बेटी थी मेरे भाई की, और वो भी बाकी है। वीर प्रताप की यही कहने वाले ना। भगवान बापू, एक काम कर, तू पिस्तौल लेके और मेरे को गोली मार। नहीं तू मार मेरे को गोली, नहीं तू मार मेरे को गोली, मैं दुल्हन को मेरी अर्थी लेके जा, मेरे को मार गोली। ना बेटा सबर चाहिए तो अरे बेटा सबर रख, शुभ शुभ बोल, ऐसा ना कर। देख ऐसा है, वो लोग अभी अंदर गए हैं ना, बात करने के लिए अंदर गए हैं, कुछ ना कुछ हल निकाल के ही वापस आवेंगे। नहीं मेरे को दुल्हन चाहिए। अरे मिलेगी। अब तो वीर प्रताप के छोटे भाई है राम प्रताप जी भी आ गए हैं, और कुछ ना कुछ ये लोग रास्ता निकालें। क्यों चौधरी साहब, कुछ ना कुछ रास्ता तो आप लोग निकालोगे ना, हमारी समस्या का हल तो करोगे ना? हाँ, क्यों नहीं। माँ जी, मैंने बाबूजी को इससे पहले इतना गुस्से में नहीं देखा। खून तो अपने बाप का ही है ना, उबाल तो मारेगा। माँ जी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। अरे बहू हौसला रखे। कैसे हौसला रखूं माँ जी? बाहर वो लोग पूरी बारात के साथ अड़े बैठे हैं कि दुल्हन के बिना जाएंगे नहीं। अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं। माँ आप टेंशन मत लीजिए, जब खुद ब खुद थक जाएंगे ना तो आप ही चले जाएंगे। कमला, कमला बाहर आ, मेरे को तेरे से बात करनी है। अरे जा बेटी, सुन के कहे। जी माँ जी।
मैंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अब जो भी बोलना है ना, साफ साफ बोलो। इस घर की इज्जत बचाने का एक ही रास्ता है, हमें इस छोरी की शादी अपनी बेटी निर्मला से करनी पड़ेगी। निर्मला? कैसी बातें कर रहे हो आप? देख कमला, मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है निर्मला से जाके बात करने की। तू जा, तू बात कर, वो तेरी बात मानती है, उसे समझा। इस घर की इज्जत बचाने का यही एक रास्ता है। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। कमला, देख रही है, देख रही है कितने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं बाहर। करण के चाचा तो ये भी आके तमाशा देखने के लिए? हाँ, नौटंकी होगी तो तमाशबीन भी इकट्ठा होंगे ही। जरूर पिताजी ने इसको बुलाया होगा। जब तक इस घर में शादी नहीं हो जाती ना, तब तक ये तमाशा बंद नहीं होने वाला। शादी कैसे होगी जी? ममता तो... मुझे मालूम है ममता भाग गई है। देख, मुझे ना तेरे से एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखो जी, मैंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अब जो भी बोलना है ना, साफ साफ बोलो। इस घर की इज्जत बचाने का एक ही रास्ता है, हमें इस छोरी की शादी अपनी बेटी निर्मला से करनी पड़ेगी। निर्मला? कैसी बातें कर रहे हो आप? देख कमला, मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है निर्मला से जाके बात करने की। तू जा, तू बात कर, वो तेरी बात मानती है, उसे समझा। इस घर की इज्जत बचाने का यही एक रास्ता है। पर आप तो जानो हो ना कि निर्मला हमारे नौकर की बेटी है। अरे बालक ने तो पेशाब कर दिया, मेरे बच्चे ने तो। लाओ भाई, अब इसको बदलेंगे हम। नहीं दादी माँ, ये शादी ना हो सके। तू क्या हो गया? तू नहीं चाहता कि मेरी शादी हो, मेरा घर बसे? मैं भी चाहूं कि हमारे घर एक सुंदर सुशील बहू आवे, पर एक नौकर की छोरी ना। नौकर की छोरी? मैं नौकर की छोरी से शादी नहीं करूंगा। हटा।